मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की है कि अब किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बारिश के बाद सिंचाई के लिए किसानों को रात की बजाय दिन में बिजली दी जाएगी ताकि खेती में परेशानी कम हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और सोलर पंप लगवाने वाले किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और खेती की लागत भी कम होगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उर्वरकों के बढ़े हुए दामों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसानों की फसल का बीमा खेतों की सैटेलाइट इमेज के आधार पर तय किया जाएगा, जिससे मुआवजे में पारदर्शिता आएगी और किसानों को यह शिकायत नहीं रहेगी कि किसी को ज्यादा और किसी को कम बीमा राशि मिली। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बचे, आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे और इसके लिए कल 3800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है, और जिन किसानों ने बीमा करवाया है नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। तो उस योजना में भी ज़्यादा पैसे की जरूरत थी हमें। 69,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आवश्यकता थी और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज़्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज़्यादा मिल गया। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान का आकलन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे और इसलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा। सैटेलाइट से जो इमेज आएगी उस इमेज के आधार पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करेंगे, क्योंकि आदमी जहाँ होता है मैनुअल अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ गलती की भी गुंजाइश होती है, चूक की भी गुंजाइश होती है और नियत में भी गड़बड़ हो सकती है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।